तंत्र में बहुत प्रकार का चीज़ दिखाया जाता है। कोई भी देवी माँ का पूजा करते हैं, देवी भक्त है, तो उनको तंत्र में पूजा के समय योनि मुद्रा प्रदर्शन करना पड़ता है। तंत्र में स्पष्ट लिखा गया है, यो योनि मुद्रा न जानाति तस्य सिद्धि न भवेत्। योनि मुद्रा जिसको मालूम नहीं है उसका तंत्र में सिद्धि प्राप्त होना मूर्खता की बात है। भक्ति 9 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नवधा भक्ति जिसको कहा जाता है। वैदिक तंत्र, अवैदिक तंत्र दोनों प्रकार के तंत्र आते हैं। वैदिक तंत्र जो होते हैं उसमें आसन शुद्धि, तंत्रिक आसन शुद्धि, तांत्रिक दिग्बंधन, मुद्रा प्रवृत्ति दिखाना पड़ता है। मुद्रा इसको बोलते हैं जो देवी देवताओं को प्रसन्न कराने के लिए जिसको प्रदर्शन किया जाता है उसको मुद्रा बोलते हैं। हम जिस आसन में बैठते हैं वो एक मुद्रा आसन होता है। कुछ भी काम करते हैं वो मुद्रा ही होता है। और हाथ में जो रेखा आता है उस रेखा को टच करने की यानी कि छूने को भी मुद्रा बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुद्रा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कि अभय वरद मुद्रा होता है, देवी माँ अभय वरद मुद्रा में बैठी है, तो हमें चाहिए योनि मुद्रा। देवी माँ साधक के यानी देवी साधक का पहला मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा प्रदर्शन करने के बाद क्या होता है कि देवी माँ संतुष्ट हो जाती है और तुरंत ही फल प्राप्त होता है। इस मुद्रा को सीखने के बाद साधक मुक्ति के पथ में अग्रसर होता है और मुक्ति का मार्ग उसे मिल जाता है। तो इसके लिए एक कहा गया है, सिद्धासनम समासाद्य कर्णचक्षुर्नशो मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यानां मादिभिश्च साधयेत् काकीभिः प्राणसंस्पृश्य अपान योजयतः षट्चक्राणि क्रमाद् धत्वा हुम हंस मनोना शुद्धि। यानी कि आपको ये जो काकी मुद्रा द्वारा प्राण को आकर्षित कर अपान से मिला दे एवं शरीर में स्थित षट्चक्र का ध्यान करते हुए हुम अथवा हंसी जीन यानी कि हंस मंत्र जिसको बोलते हैं, हंस मंत्र को आपको जाप करना है। इसको जाप करने के बाद इन 2 मंत्रों से सर्पिणी रूप कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो जाता है। जो कुंडलिनी होता है वो सर्पिणी रूप का होता है। ऐसे वक्रता है, वो वक्रता जो सर्प रूप से वो कुंडली होता है वो जागृत हो जाता है। जीवात्मा सहित कुंडली को सहस्रदल कमल में ले जाते हैं और चिंतन करें कि मैं शिव शक्ति के साथ सुखपूर्वक विचरण कर रहा हूँ। यानी कि शिवोहम शिवोहम ऐसा सोचना चाहिए। खुद को अगर दैवतुल्य या देवी तुल्य या कोई शक्ति अपने अंदर नहीं होगा, खुद को शक्तिमान नहीं समझेंगे, तो किसी भी शक्तिमान को पूजा करने का आपको अधिकार नहीं रहेगा आपके पास। तो इसमें और लिखा गया है, यह योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं की भी दुर्लभ है। योनि मुद्रा देवताओं को भी दुर्लभ है, इसीलिए जो भी देवी पूजा करते हैं वो ही दिखा सकते हैं। वैष्णव भक्त योनि मुद्रा कभी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको वो दिखाने के लिए अलाउ नहीं है। यानी कि उनको परमिशन नहीं दिया गया है कि योनि मुद्रा प्रदर्शन करें। करेंगे तो उनका धर्म में हानि ही होता है। तीसरा है कि इस मुद्रा का एक और भी साधन करने पर, एक ही साधन करने पर पुरुष सिद्धि लाभ करता है और उसे समाधि प्राप्त होता है। योनि मुद्रा प्रदर्शन करने से क्या होता है, जो हाथों में जो रेखा होती है उसको टच करने के बाद आपको सिद्धिता मुक्ति मार्ग में आपको अग्रसर होने की सफलता मार्ग मिल जाता है। इस मुद्रा का अभ्यासी ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरुतल्पगमन आदि अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी घोर पाप है, उपपाप है, वो सभी योनि मुद्रा से मिट जाते हैं। जैसे कि आपके अंदर कोई वायु विकार है, तो वायु मुद्रा प्रदर्शन करने से या अभ्यास करने से आपका वायु विकार रोग कट जाता है। सुस्ती की मुद्रा का अभ्यास करने से आपके अंदर ऊर्जा समाये रहता है। तो मुद्रा का ज्ञान आपको रखना चाहिए। जिंदगी जो होता है ज्ञान का भंडार है। जितना ज्ञान अर्जन करते जाएंगे उतना ही आपको आगे सफलता मिलता जाएगा।
कोई भी रोग होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर ने दिन रात इकट्ठा करके पढ़ाई की है और हमारे लिए वो दवाई का नाम याद रख के बैठा है। हमारा कुछ ना कुछ हो गया तुरंत उसके पास गए और समाधान मिल गया। ऐसा ही साधक लोग करते हैं, हर वक्त पूजा पाठ साधना ज्ञान अर्जन ऐसा ही करते हैं। और जो सही लोग आते हैं उनको सही सतपात्र में ज्ञान दिया जाता है, ना कि कुपात्र में दान नहीं दिया जाता है। कोई वशीकरण के लिए मांग रहा है तो देखना चाहिए वो वशीकरण में जिसको देने जा रहा हूँ वो मेरा वशीकरण को सही इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। वो तो बहुत बात बना बना कर बोलेंगे। तो इसीलिए सतपात्र में ही दान करना चाहिए। तो और एक चीज लिखा गया, इसीलिए मुक्ति की इच्छा रखने वालों साधकों को इस योनि मुद्रा को अभ्यास करना चाहिए। यानी पापानि घोराणि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्माद् अभ्यासनं कुर्यात् यदि मुक्तिं समिच्छति। यदि साधक मुक्ति प्राप्ति के लिए कुछ कर्म कर रहा है, मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे तंत्र प्रयोग करके माया विद्या माया बंधन से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रखा हूँ, वीर रखा हूँ, पिशाच रखा हूँ, इनको काम में लगाया जाता है, इनको पूजा नहीं किया जाता है। पूजा तो देवी माँ का होता है, क्योंकि ये सब बुरे आत्मे हैं, बुरा आत्मा है और बुरा ही कर्म करेंगे। और बुरे लोग से अच्छा कुछ आस रखना ये गलत है। तो योनि मुद्रा का प्रदर्शन होता है देवी पूजा में। पहले अगर देवी जितना भी क्रोधित होकर आए, आप अगर उसको योनि मुद्रा प्रदर्शन करते हैं तो तुरंत ही वो प्रसन्न हो जाती है। तो योनि मुद्रा ऐसे बनाया जाता है। योनि मुद्रा पहले आप इस अंगुली को जोड़ के रखेंगे, जोड़ के रखने के बाद इसको अंदर घुसाएंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, ये दोनों तर्जनी की अंगूठी द्वारा इसको बांधेंगे। फिर ये जो आखिर कनिष्ठिका अंगूठी है, कनिष्ठिका अंगूठी को आप आगे ले आएंगे। आगे ले आने के बाद आपका ये जो मध्यमा अंगुष्ठी और कनिष्ठिका अंगुष्ठी ये दोनों आगे आ जाएगा। और ये जो वृद्धांगुष्ठी है इसको नीचे रखना है। इसे नीचे रखने से आपका योनि मुद्रा बन जाता है। ये योनि मुद्रा दिखाने से देवी माँ बहुत संतुष्ट होती है और आपका हर काम बनने लगता है। आगे और भी मुद्रा के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए महादेव।